बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए श्री कृष्ण सिंह। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961 तक रहा, यानी ये 11 साल 5 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री हुए दीप नारायण सिंह। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक रहा, यानी ये कुल 18 दिन तक ही मुख्यमंत्री रहे। बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री हुए पंडित विनोदानंद झा। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 18 फरवरी 1961 से 2 अक्टूबर 1963 तक रहा, यानी ये 2 साल 8 महीने तक ही मुख्यमंत्री रहे। बिहार के चौथे मुख्यमंत्री हुए कृष्ण वल्लभ सहाय। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से 5 मार्च 1967 तक रहा, यानी ये 3 साल 5 महीने तक मुख्यमंत्री रहे। बिहार के पांचवें मुख्यमंत्री हुए महामाया प्रसाद सिन्हा। इनकी पार्टी का नाम जन क्रांति दल था और इनका कार्यकाल 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक रहा, यानी ये केवल 10 महीने तक ही इस पद पर रहे। बिहार के छठवें मुख्यमंत्री हुए सतीश प्रसाद सिंह। इनकी पार्टी का नाम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी था और इनका कार्यकाल 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक रहा, यानी ये सिर्फ 5 दिन तक ही मुख्यमंत्री के पद पर थे। बिहार के 7वें मुख्यमंत्री हुए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनकी पार्टी का नाम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी था और इनका कार्यकाल 1 फरवरी 1968 से 2 मार्च 1968 तक रहा, यानी ये केवल 91 दिन तक ही मुख्यमंत्री रहे। बिहार के 8वें मुख्यमंत्री हुए भोला पासवान शास्त्री। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक रहा, यानी ये केवल 3 महीने 7 दिन तक ही मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 29 जून 1968 से 26 जनवरी 1969 तक, अर्थात 242 दिन तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। आपको बता दें, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पाती है या फिर केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है। बिहार के 9वें मुख्यमंत्री हुए हरिहर सिंह। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 26 फरवरी 1969 से 22 जून 1969 तक रहा, यानी ये केवल 3 महीने 26 दिन तक ही मुख्यमंत्री रहे। बिहार के 10वें मुख्यमंत्री हुए भोला पासवान शास्त्री। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 तक रहा, यानी ये सिर्फ 13 दिन तक ही मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 6 जुलाई 1967 से 16 फरवरी 1970 तक फिर से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। बिहार के 11वें मुख्यमंत्री हुए दारोगा प्रसाद राय। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक रहा, यानी ये लगभग 10 महीने तक मुख्यमंत्री रहे। बिहार के 12वें मुख्यमंत्री हुए कर्पूरी ठाकुर। इनकी पार्टी का नाम सोशलिस्ट पार्टी था और इनका कार्यकाल 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक रहा, यानी ये केवल 163 दिन तक ही मुख्यमंत्री रहे। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय 26 महीने जेल में बिताए थे और इनका एक चिर परिचित नारा था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। बिहार के 13वें मुख्यमंत्री हुए भोला पासवान शास्त्री। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक रहा, यानी ये केवल 7 महीने तक ही मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद पुनः तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक रहा, यानी कुल 70 दिनों तक चला। बिहार के 14वें मुख्यमंत्री हुए केदार पांडे। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक रहा, यानी ये केवल 1 साल 4 महीने तक ही मुख्यमंत्री रहे।
बिहार के 15वें मुख्यमंत्री हुए अब्दुल गफूर। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक रहा, यानी ये केवल 1 साल 9 महीने तक ही मुख्यमंत्री रहे। बिहार के 16वें मुख्यमंत्री हुए जगन्नाथ मिश्रा। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 11 अप्रैल 1975 से 30 अप्रैल 1977 तक रहा, यानी ये केवल 2 साल 19 दिन तक ही मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद फिर से चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 तक, यानी कुल 55 दिन तक चला। बिहार के 17वें मुख्यमंत्री हुए कर्पूरी ठाकुर। इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक रहा, यानी ये केवल 1 साल 10 महीने तक ही मुख्यमंत्री के पद पर थे। बिहार के 18वें मुख्यमंत्री हुए राम सुंदर दास। इनकी पार्टी का नाम भी जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1979 से 17 फरवरी 1980 तक रहा, यानी ये केवल 10 महीने तक ही मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसके बाद फिर से 5वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक रहा, यानी ये 3 महीने तक चला। बिहार के 19वें मुख्यमंत्री हुए जगन्नाथ मिश्रा। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 तक रहा, यानी ये केवल 3 साल 2 महीने तक ही मुख्यमंत्री रहे। बिहार के 20वें मुख्यमंत्री हुए चंद्रशेखर सिंह। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985 तक रहा, यानी ये केवल 19 महीने तक ही मुख्यमंत्री पद पर थे। बिहार के 21वें मुख्यमंत्री हुए बिंदेश्वरी दुबे। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक रहा, यानी ये केवल 2 साल 11 महीने तक ही मुख्यमंत्री रहे। बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हुए भागवत झा आजाद। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 14 फरवरी 1988 से 10 मार्च 1989 तक रहा, यानी ये केवल 1 साल 24 दिन तक ही मुख्यमंत्री रहे। बिहार के 23वें मुख्यमंत्री हुए सत्येंद्र नारायण सिन्हा। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इनका कार्यकाल 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक रहा, यानी ये केवल 9 महीने तक ही मुख्यमंत्री के पद पर थे। बिहार के 24वें मुख्यमंत्री हुए जगन्नाथ मिश्रा। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक रहा, यानी ये केवल 3 महीने तक ही मुख्यमंत्री के पद पर थे। बिहार के 25वें मुख्यमंत्री हुए लालू प्रसाद यादव। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक रहा, यानी ये 5 साल 18 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर थे। बिहार के 26वें मुख्यमंत्री हुए लालू प्रसाद यादव। इस बार इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय जनता दल रख दिया था और इस बार इनका कार्यकाल 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक रहा, यानी इस बार ये केवल 2 साल 3 महीने तक ही मुख्यमंत्री रहे। बिहार की 27वीं मुख्यमंत्री हुई राबड़ी देवी। इनकी भी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल था और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक रहा, यानी ये केवल 1 साल 6 महीने तक ही मुख्यमंत्री रहीं। इसके बाद फिर से 6वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो 11 फरवरी 1999 से 9 मार्च 1999 तक, यानी 26 दिन रहा। बिहार की 28वीं मुख्यमंत्री हुई राबड़ी देवी। इनकी भी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल था और इनका कार्यकाल 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 तक रहा, यानी ये केवल 1 साल तक ही मुख्यमंत्री रहीं। बिहार के 29वें मुख्यमंत्री हुए नीतीश कुमार। इनकी पार्टी का नाम समता पार्टी था
और इनका कार्यकाल 3 मार्च सन 2000 से 10 मार्च सन 2000 यानी सिर्फ 8 दिन तक रहा। बिहार की 30वीं मुख्यमंत्री हुई राबड़ी देवी। इनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल था और इस बार इनका कार्यकाल 11 मार्च सन 2000 से 6 मार्च 2005 तक रहा, यानी ये इस बार 5 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर थीं। इसके बाद फिर से 7वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक यानी 8 महीने तक रहा। बिहार के 31वें मुख्यमंत्री हुए नीतीश कुमार। इनकी पार्टी का नाम इस बार जनता दल यूनाइटेड था और इस बार इनका कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 तक रहा और इसके बाद इनका दूसरा कार्यकाल 26 नवंबर 2010 से 20 मई 2014 तक रहा, यानी ये 8 साल 5 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर थे। इस वाले कार्यकाल में बिहार के 32वें मुख्यमंत्री हुए जीतन राम मांझी। इनकी पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड था और इनका कार्यकाल 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक रहा, यानी ये सिर्फ 9 महीने तक ही मुख्यमंत्री के पद पर थे। बिहार के 33वें मुख्यमंत्री हुए नीतीश कुमार। इनकी पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड था और इस बार इनका कार्यकाल 22 फरवरी 2015 से 20 नवंबर 2015 तक रहा और 20 नवंबर 2015 से 16 नवंबर 2020 तक रहा। बिहार के 34वें मुख्यमंत्री हुए नीतीश कुमार। इस बार भी इनकी पार्टी का नाम जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड था और इस बार इनका कार्यकाल 16 नवंबर 2020 से 20 नवंबर 2025 तक रहा। इसके बाद 2025 में चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन हुआ, जिसमें नीतीश कुमार को फिर से 2025 में मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसमें इनका कार्यकाल 20 नवंबर 2025 से अब तक यानी वर्तमान समय में चल रहा है। और अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बिहार में कुल कितने जिले हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि बिहार में कुल कितने जिले हैं।